हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। तो इस लेक्चर से हम लोग अपने कंटिन्यू करने वाले हैं 30 डेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट के लीड कोड चैलेंज को। और ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है सिंपल इस सीरीज में। और मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बताओ कि प्रीवियस दोनों लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड किन किन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए, क्वेश्चन को सॉल्व किए, समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं, इसका मुझे रिव्यू चाहिए इस वाले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, राइट। और हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे अपने इस सीरीज को। सिंपल हम लोग अपने 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग 11 टू 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 11th क्वेश्चन कौन सा है। देखो, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे, अलाउ वन फंक्शन कॉल तक क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेमोरीज, ऐड टू फंक्शंस एंड स्लीप, टाइम आउट कैंसिलेशन एंड इंटरवल कैंसिलेशन। ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों को आज करने हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से मैनर्ड वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको विद लॉजिक। कैसे हम लोग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सिंपल ओपन करेंगे मेमोरीज वाले फंक्शन को सबसे पहले, सॉरी मेमोरीज वाला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो, हमें क्या दिया गया है, एक मेमोरीज फंक्शन गिवन एंड फंक्शन fn, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है fn, और रिटर्न ए मेमोरीज वर्जन ऑफ दैट फंक्शन। ये fn क्या करता है, मेमोइज्ड वर्जन हमें रिटर्न करके देता है इस फंक्शन का। अब ये मेमोइज्ड वर्जन क्या होता है फंक्शन का, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। अ मेमोइज्ड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट विल नेवर बी कॉल्ड ट्वाइस। मेमोइज्ड फंक्शन क्या होता है, ये कभी भी फंक्शन 2 बार कॉल नहीं होता। किससे, विद द सेम इनपुट। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन कॉल किया इनपुट के साथ, जैसे ए इनपुट हमने प्रोवाइड किया। अब अगर मैं दोबारा से ए इनपुट इस फंक्शन को कॉल करूं या फिर ए इनपुट के साथ इस फंक्शन को कॉल करूं, तो ये फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है मेमोइज्ड फंक्शन। और ये करता क्या है, देखो, इंस्टीड इट विल रिटर्न अ कैच्ड वैल्यू। अब इसका मतलब समझा देता हूं। देखो, जैसे fn एक मेमोइज्ड फंक्शन है और मैंने इसको a आर्गुमेंट के साथ कॉल किया, पैरामीटर के साथ। अब यहाँ पे ये पैरामीटर इस फंक्शन ने पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा और हमें आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा से कॉल करता हूं इसी फंक्शन को, और फिर किसके साथ, इसी a आर्ग्यूमेंट के साथ मैं कॉल करूंगा, तो होगा क्या, यहाँ पे ये फंक्शन दोबारा कॉल ना होके मुझे आउटपुट तो दे देगा, लेकिन ये आउटपुट आएगा कहां से, ये आउटपुट आएगा कैच्ड वैल्यू से। अब ये कैच्ड वैल्यू क्या है, तो देखो, ये फंक्शन जब कॉल होता है तो आउटपुट को स्टोर करके रखता है कैच्ड वैल्यू, और ये चेक करता है क्या इस आर्ग्यूमेंट के साथ पहले फंक्शन कॉल हुआ या फिर नहीं। अगर कॉल हुआ है तो वो फंक्शन को कॉल ना करके इस कैच्ड वैल्यू से आउटपुट को रिटर्न करके हमें दे देता है, बस फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होता है। और हम पढ़ते हैं अगर इसके बारे में आगे, तो यू कैन अज्यूम दैट देयर आर 3 पॉसिबल इनपुट फंक्शंस। हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 फंक्शंस हम पास करें। एक तो सम हमारा मेमोइज्ड फंक्शन होगा, फिबोनाची हमारा होगा FIB, फिब ये फिबोनाची है, एंड फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, मेमोइज्ड फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं सिंपल। देखो, एग्जांपल में क्या दिया गया है हमें, सम अगर हम कॉल कर रहे हैं एक्सेप्ट 2 इंटीजर a b एंड रिटर्न्स a प्लस b, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है a प्लस b। अज्यूम दैट इफ अ वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन कैच्ड, और हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ए बी के साथ कॉल करने पे जो आउटपुट मिल रहा था उसको कैच वैल्यू में इसने स्टोर करके रख लिया है। फॉर द आर्ग्यूमेंट बी ए वेयर ए नॉट इक्वल्स टू बी, इट कांट बी यूज्ड फॉर द आर्ग्यूमेंट ए बी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए बी के साथ कॉल कर रहा हूँ, दोबारा से बी ए के साथ कॉल कर रहा हूँ, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे और हमें आउटपुट में रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, if arguments are 3 2 and 2 3, 2 separate calls should be made। अगर 3 2 के साथ एक बार कॉल किया और दोबारा से 2 3 के साथ कॉल किया, तो क्या होगा, ये दोनों 2 सेपरेट कॉल समझी जाएंगी। ये दोनों सेम नहीं है, भले ही इनके नंबर्स सेम है। ए की वैल्यू कुछ और है, बी की वैल्यू यहाँ कुछ और है, और यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ और है और बी की वैल्यू कुछ और है। तो ये क्या करेगा, इसको भी कॉल करेगा और रिटर्न में हमें देगा, और इसको भी कॉल करेगा। यहाँ इन्होंने डाउट क्लियर किया है। कौन सा डाउट, अगर ए बी के साथ कॉल कर रहे हैं और बी ए के साथ कॉल कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम कंसीडर किए जाएंगे, नहीं। बस इन्होंने इतना यहाँ एक्सप्लेन किया है, बाकी का। और ये सम फंक्शन क्या करेगा, अगर ए बी के साथ हमने एक बार कॉल किया, दोबारा से ए बी के साथ कॉल करेंगे, तो क्या होगा, फंक्शन कॉल ना होके हमें कैच वैल्यू में से आउटपुट को रिटर्न करके दे देगा। अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट फिबोनाची के लिए। जैसे ये एक्सेप्ट करता है एक सिंगल इंटीजर n एंड रिटर्न्स 1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1।
अगर n की वैल्यू 1 और उससे छोटी है तो क्या रिटर्न करेगा, हमें 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये कैलकुलेट करेगा फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। फिबोनाची सीरीज अगर किसी को नहीं पता तो देखो यहाँ पे होती है फिबोनाची सीरीज 1 2 3 एंड फिर हम क्या करते हैं प्रीवियस नंबर को ऐड करते हैं। सिंपल 2 3 5 एंड 5 3 8, 5 8 कितने हो जाएंगे 13, 13 8 21 यहाँ पे हो जाएंगे। तो फिबोनाची सीरीज ऐसे कंटिन्यू होती है हमारी। परफेक्ट, ये समझ में आ गया। तो फिबोनाची यहाँ पे बस वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो लॉजिक था वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फैक्टोरियल तो पता ही होगा आप लोगों को, राइट। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल का मतलब क्या है। यहाँ पे फंक्शन नेम हमारा सम हमने कॉल किया, एक्शन सबसे पहले कॉल किया 2 2 के साथ, दोबारा से 2 2 के साथ कॉल किया। देखो पहली बार हम कॉल कर रहे हैं, वैल्यूज 2 2 प्रोवाइड कर रहे हैं तो 4 रिटर्न करके दी। दोबारा से 2 2 के साथ कॉल कर रहे हैं तो फिर से 4 रिटर्न किया, लेकिन इस बार मेरा फंक्शन कॉल नहीं हुआ, जबकि यही वैल्यू 4 जो ये वाली है वो रिटर्न होके हमें मिली। और हमने देखा गेट कॉल काउंट की फंक्शन कितने बार हमारा कॉल हुआ, उसका काउंट क्या है 1, क्योंकि फंक्शन तो सिर्फ यहाँ पे कॉल हुआ था, राइट। फंक्शन कहाँ कॉल हुआ था, फंक्शन सिर्फ इस वाले 4 पे कॉल हुआ था, इस वाले 4 से तो कैच वैल्यू रिटर्न हुई है। और देखें फिर से कॉल कर रहे हैं एरे एम्प्टी एरे के साथ तो थर्ड बार हमें कॉल करके मिला फंक्शन, राइट। और दोबारा से गेट कॉल काउंट देखते हैं तो 2 हमें मिला। परफेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया मेमोइज फंक्शन क्या करता है और हमें इसका लॉजिक कैसे लिखना है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ क्लियर यहाँ से। परफेक्ट, हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारी कैच वैल्यू है उसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, कॉन्स्ट कैच्ड वैल्यू। ये कैच्ड वैल्यू क्या करेगा, सिंपल कैच वैल्यू को स्टोर करके रखेगा एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये कैच वैल्यू कहां से मिलेगी मैं अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझते जाओ। मैं क्या करता हूं, जो वैल्यूज आउटपुट या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है यूजर, उनको स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। कॉन्स्ट वैल करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, उसमें मैं स्टोर कर लेता हूं अपने ये सभी आर्ग्यूमेंट। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या मेरे आर्ग्यूमेंट कैच्ड वैल्यू में है या फिर नहीं है। क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा इफ वैल इन कैच्ड वैल्यू। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मेरे वैल जो है क्या आर्ग्यूमेंट कैच्ड वैल्यू में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर है तो क्या करना है, तुम्हें रिटर्न करना है सिंपल जो वैल्यू वहां पे स्टोर्ड है। फंक्शन को कॉल नहीं करना। अगर वैल्यू क्या है, ये आर्ग्यूमेंट कैच्ड वैल्यू में अगर अवेलेबल है तो क्या करना है, यानी कि फंक्शन हम पहले उसी आर्गुमेंट के साथ कॉल कर चुके हैं तो तुम्हें दोबारा फंक्शन कॉल नहीं करना है, बल्कि तुम्हें वहीं से रिजल्ट उठा के रिटर्न कर देना है। तो क्या करूंगा, कैच टू वैल्यू को सिंपल रिटर्न कर देंगे यहाँ पे और इसकी वैल लेके आओ, इसकी वैल्यू, सॉरी वैल नहीं, इसकी वैल्यू लेके आओ। परफेक्ट, ये समझ में आ गया। कैच्ड वैल रिटर्न नहीं करना है, कैच्ड वैल में जो वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न करना है, ये समझ में आ गया। और अगर ये वैल्यू कैच्ड वैल्यू में स्टोर नहीं है तो क्या करना है, या फिर कैच्ड वैल्यू में अवेलेबल नहीं है आर्गुमेंट्स हमारे, तो क्या करना है, एल्स वाले में सिंपल हमें अपना फंक्शन कॉल करना है। और फंक्शन कॉल करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट के साथ जो हमारे आर्ग्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, राइट। और हम क्या करेंगे इसके, अब देखो फंक्शन तो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, लेकिन हमें ये भी तो इंश्योर करना होगा कि जो आउटपुट हमें मिला उसको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो हम दोबारा से ये कंडीशन चेक कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आउटपुट को, जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको सिंपल मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लूंगा रिजल्ट में, राइट। हमने क्या किया, कॉन्स्ट रिजल्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और जो हमें फंक्शन से आउटपुट मिला उसको यहाँ पे कर लिया स्टोर। परफेक्ट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इस रिजल्ट को अब सेट करेंगे अपने कैच्ड वैल्यू की वैल्यू में। मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि इसी में हमें सेट करना है अपने रिजल्ट को, पेस्ट एंड इक्वल टू रिजल्ट। परफेक्ट, ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे क्योंकि हमें यूजर को भी तो दिखाना है अपना रिजल्ट। यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न रिजल्ट। अब चेक करके देखते हैं, देखो यहाँ पे समझ में आ गया क्या हो रहा है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल कैच्ड वैल्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये क्या करेगा, सिंपल अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करके रखेगा जो भी यूजर कॉल करेगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ, एक आर्ग्यूमेंट को जो हमारे आर्ग्यूमेंट यूजर ने पास किए उसको स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल में, वैल नाम के। देन मैं चेक कर रहा हूँ क्या हमारे आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है कैच्ड वैल्यू में या फिर नहीं। अगर नहीं है तो क्या करना है, ये वाला फंक्शन कॉल करना है या फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना। अगर अवेलेबल है तो रिटर्न क्या करना है, इसी की वैल्यू यानी कैच्ड वैल्यू की वैल्यू लाके दे दो। फंक्शन को कॉल मत करना दोबारा क्योंकि ये क्या है, मेमोइज फंक्शन है। देन हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, एल्स में आना है, देन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है।
और जो रिजल्ट मिलेगा उसको स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर, और इस रिजल्ट को मैं दोबारा से कहाँ भेज दूंगा, अपने कैच वैल्यू में, क्योंकि दोबारा से भी तो हमें ये कंडीशन चेक करनी होगी। देन यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया अपने रिजल्ट को, देन रिटर्न कर दिया अपने रिजल्ट को। अब देखते हैं क्या हमारा ये कोड अच्छे से एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको करूंगा रन, परफेक्ट। देन देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट होते हैं या फिर नहीं। परफेक्ट, हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो हो चुके हैं एक्सेप्ट सभी। अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को कर दूंगा रन, सबमिट सॉरी। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, देन मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल ऐड टू प्रोमिसेस। हमें क्या करना है, दो प्रोमिसेस को ऐड करना है। सबसे पहली प्रॉमिस क्या है, गिवन टू प्रोमिसेस। हमें क्या दी गई है, दो प्रॉमिस दी गई है, प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2। देन हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एक न्यू प्रॉमिस। नहीं, हमें रिटर्न नहीं करना है, ये क्या कर रही है, दोनों प्रॉमिस रिटर्न कर रही है एक न्यू प्रॉमिस को। प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 विल बोथ रिजॉल्व विद अ नंबर, और ये दोनों प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है नंबर्स के साथ। देन हमें रिटर्न क्या करना है, द रिटर्न्ड प्रॉमिस, यानी कि इन दोनों ने जो प्रॉमिस रिटर्न की है वो रिटर्न प्रॉमिस शुड रिजॉल्व विद द सम ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर, जो रिजॉल्व होके हमें प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 से मिली है। यानी प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 क्या कर रही है, रिजॉल्व कर रही है एक नंबर को। देन ये दोनों क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है एक प्रॉमिस को, और हमें क्या करना है, सिंपल एक नई प्रॉमिस रिटर्न करना है जो क्या करेगा, इन दोनों के नंबर, जो ये दोनों नंबर रिजॉल्व कर रही थी उसके सम के साथ हमें इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है। नहीं समझ में आया, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एक प्रॉमिस 1 है, एक प्रॉमिस 2 है। परफेक्ट, ये दोनों प्रोमिसेस हैं। ये क्या कर रही है, सिंपल रिटर्न कर रही है नई प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस 1 एंड प्रॉमिस 2 रिजॉल्व कैसे हो रही है, एक नंबर के साथ रिजॉल्व हो रही है। यानी कि ये आउटपुट में हमें क्या देंगे, सिंपल समझो, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होंगी तो रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, नंबर। एक नंबर ये रिटर्न कर रही है, एक नंबर ये रिटर्न कर रही है। और जो नई प्रॉमिस हमें रिटर्न करके ये दोनों दे रही है, तो हमें क्या करना है, नई प्रॉमिस इन दोनों नंबर्स के सम के साथ रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व मतलब आउटपुट में देना है। तो प्रॉमिस शुड रिजॉल्व विद द सम ऑफ टू नंबर्स। एग्जांपल के साथ भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना है, एग्जांपल समझो। परफेक्ट, तो यहाँ पे देखो, इनपुट जैसे हमने प्रोवाइड की प्रॉमिस 1 न्यू प्रॉमिस। ये प्रॉमिस 1 क्या है, ये वाली प्रॉमिस इस प्रॉमिस 1 को रिटर्न कर रही है, और ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है 2 के साथ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिजॉल्व 2, और कितने, 20 मिली सेकेंड के बाद। ये समझ में आ गया। प्रॉमिस 2 क्या रिजॉल्व हो रही है, 5 के साथ रिजॉल्व हो रही है। देन हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 7, जो सम है 2 + 5 का, और ये 2 + 5 क्या है, इन दोनों प्रॉमिस की रिजॉल्व वैल्यू। परफेक्ट, ये समझ में आ गया। अब एग्जांपल 2 भी सेम होगा, हमें उसमें फर्दर आगे नहीं बढ़ना है, बस कोड अपने लॉजिक लिखना है कोड का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपने कोड का लॉजिक। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा। परफेक्ट, जो हमें प्रॉमिस मिल रही है उनको हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रॉमिस क्या रिजॉल्व कर रही है, एक एक नंबर, तो इनको मैं स्टोर कर लूंगा val1 में क्या करेंगे, अपनी प्रॉमिस को स्टोर करेंगे। अवेट, अब अवेट क्यों लगाना है, देखो यहाँ पे असिंक फंक्शन है, मैं क्या करूंगा, अवेट लगाऊंगा यहाँ पे, सिंपल अवेट प्रॉमिस 1। ये प्रॉमिस 1 मेरी अवेट होगी। देन हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को करेंगे कॉपी। मैं क्या करना है, इसको कॉपी। ओके, देन मैं val2 करूंगा यहाँ पे, जो हमारी वैल्यू 2 रिजॉल्व हो रही है प्रॉमिस 2 के साथ, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेरिएबल में होल्ड करूंगा। देन मैं रिटर्न क्या करूंगा, देखो रिटर्न क्या करना है, जो वैल्यू रिजॉल्व हुई उसको सम को, यानी उसके सम को, तो मैं val1 + val2 को रिटर्न कर दूंगा। ये समझ में आया। प्रॉमिस 1 ने मुझे रिजॉल्व करके दी वैल्यू 1, ओके, प्रॉमिस 2 ने रिजॉल्व करके दी वैल्यू 2, और रिजॉल्व वैल्यू को मुझे रिटर्न करना है उन दोनों के सम के साथ। देन मैं रन करता हूँ इस कोड को, देखो चलना चाहिए। आई होप बिल्कुल हमारे कोड जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और मैं कर दूंगा इसको सबमिट। देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परफेक्ट, मैं यहाँ से स्विच करूंगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लीप। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, स्लीप यानी सो जाओ। नहीं, सोना नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं इसको। देखो हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर मिली सेकेंड, यानी मिलीज हमें एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है। राइट एन असिंक्रोनस फंक्शन दैट स्लीप्स फॉर मिलीज। हमें क्या करना है, एक एसिंक्रोनस फंक्शन लिखना है। वो एसिंक्रोनस फंक्शन क्या करेगा, सो जाएगा। कब तक के लिए, ये मिली सेकेंड के लिए। मिली सेकेंड, मिलीज क्या है, मिली सेकेंड है। तो एक हमें ऐसा फंक्शन लिखना है जो मिली सेकेंड के बाद इन्वोक होना चाहिए। समझ में आया। सोने का मतलब, यहाँ सोने का ये नहीं है, सोने का मतलब ये है कि इतने टाइम के बाद ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन उसे रिजॉल्व करनी चाहिए एक वैल्यू। परफेक्ट, ये समझ में आ गया। जैसे कि एक असिंक्रोनस फंक्शन लिखना है, ये असिंक्रोनस फंक्शन कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब ये वाला टाइम हिट हो जाए।
अगर ये टाइम हिट हो गया देन इसको क्या करना है, रिजॉल्व कर देना है एक वैल्यू। एग्जाम्पल के साथ अगर हम इसको समझें, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दिया गया है, इनपुट हमें प्रोवाइड करना है मिलीज 100, यानी हमारा जो टाइम है वो 100 है। देन आउटपुट में 100 मिला, 100 क्या है, ये रिजॉल्व वैल्यू है, ये मिलीज की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले ये समझो, ये रिजॉल्व वैल्यू है जो हमें क्या दी, असिंक्रोनस फंक्शन ने दी हमें रिजॉल्व करके। देन एक्सप्लेनेशन अगर समझो तो इट शुड रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स आफ्टर 100 मिलीसेकंड। जो एसिंक्रोनस फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस रिजॉल्व होगी सिर्फ 100 मिलीसेकंड के बाद, और आउटपुट में हमें कुछ भी मिल सकता है, वो तो एक वैल्यू है जो 100 यहाँ इन्होंने प्रोवाइड कर दी। एग्जांपल 2 भी सेम है, 200 मिलीसेकंड के बाद प्रॉमिस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। परफेक्ट। अब हम लोग कोड लिखते हैं सिंपल यहाँ पे इसका, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। परफेक्ट। हमें क्या करना है, रिटर्न करना है कि न्यू प्रॉमिस। तो एक तो हमें असिंक्रोनस फंक्शन लिखना है, असिंक्रोनस फंक्शन पहले से ही लिखा है तो हम क्या करेंगे, अवेट कीवर्ड भी हमें लिखना पड़ेगा, अवेट न्यू प्रॉमिस, राइट। अवेट न्यू प्रॉमिस में यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, और ये न्यू प्रॉमिस क्या करेगी, एक कॉल बैक फंक्शन लेगी, और ये कॉल बैक फंक्शन रिजॉल्व होगी एक वैल्यू के साथ। तो मैंने RES यानी रिजॉल्व का हाफ इसको प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होनी चाहिए एक टाइम के बाद, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेट टाइम आउट अपना मेथड। मैं सेट टाइम आउट यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, ये भी एरो फंक्शन लेता है, तो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दिया। देन इसको क्या करना है, इस टाइम के बाद रिजॉल्व होना है, ये मेरा रिजॉल्व फंक्शन है। और टाइम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम अपना टी टाइम प्रोवाइड कर देंगे। अब टी टाइम तो है नहीं, मिलीज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिलीज प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा क्या है, वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे मिलीज इसको प्रोवाइड कर दिया। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले करते हैं रन, देन करेंगे, देखते हैं सबमिट हो रहा है या फिर नहीं। तो जब मैं रन करता हूँ इस कोड को, तो परफेक्ट, हमें क्या मिला, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट हो चुका हमारा कोड। हो क्या रहा है यहाँ पे, फिर से एक्सप्लेन मैं कर दूं अगर समझ में नहीं आया। एक फंक्शन है एसिंक्रोनस फंक्शन, वो क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है, और ये प्रॉमिस रिजॉल्व करेगी कुछ वैल्यू, यानी कि हमारा रिजॉल्व यहाँ पे मेथड है, रिजॉल्व फंक्शन। और ये रिजॉल्व फंक्शन एक सेट टाइम आउट यानी इतने मिली सेकेंड के बाद कॉल होगा। बस सिंपल सा मतलब इतना है। यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व तो तुरंत कर देती है, लेकिन मुझे रिजॉल्व करना है एक टाइम के बाद, तो मैंने सेट टाइम आउट मेथड लगा दिया। तो अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको देन क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसको कर देते हैं सबमिट। परफेक्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम आउट कैंसिलेशन। देखो टाइम आउट कैंसिलेशन, ये फंक्शन क्या करेगा, इसको करते हैं पहले तो बड़ा थोड़ा सा, देन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइम आउट कैंसिलेशन, गिवन अ फंक्शन fn, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, एन एरे ऑफ आर्गुमेंट, हमें आर्गुमेंट प्रोवाइड किए गए एरे के, एंड द टाइम आउट t इन मिलीसेकंड। एक हमें टाइम आउट दिया गया है, रिटर्न अ कैंसल फंक्शन। कैंसल फंक्शन हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे पहले तो एक्सप्लेनेशन समझते हैं, देन मैं यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। After a delay of cancel time millisecond, cancel time ms, after a delay of the returned cancel function, ये जो हमारा cancel function returned है, cancel function will be invoked। ओके, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे डिले ऑफ कैंसल टाइम मिलीसेकंड, हमें दो टाइम दिए गए हैं। पहले तो ये समझो, एक हमारा टी टाइम है, दूसरा हमारा कैंसल फंक्शन में हमें एक टाइम प्रोवाइड करना जो कि है कैंसल टाइम इन मिलीसेकंड। अगर ये टाइम, दो टाइम प्रोवाइड किए गए हैं, राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैंसल फंक्शन का जो टाइम है, ये दो टाइम हमें प्रोवाइड किए गए, और हमें क्या करना है, रिटर्न करना है कैंसल फंक्शन को कब, जब ये वाला टी टाइम एक्सपायर हो जाए तब। जैसे कि देखो यहाँ पे ये 20 दिया गया, 20 मिलीसेकंड, और ये 100 मिलीसेकंड। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, देन यहाँ पे आएंगे हम अपने। तो इसको समझने के लिए सिंपल समझो। परफेक्ट। यहाँ पे देख रहे थे, इसको करते थे इरेज। Initially, the execution of the function fn should be delayed by t millisecond. स्लीप वाला हमने पढ़ा था, एक t मिलीसेकंड के बाद हमें अपने इस fn को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, राइट। इफ बिफोर द डिले ऑफ t मिलीसेकंड, अगर t मिलीसेकंड की डिले से पहले द फंक्शन कैंसल फंक्शन इज इन्वोक्ड, इट शुड कैंसल द डिलेड एग्जीक्यूशन ऑफ fn। दो फंक्शन हमें दो टाइम दिए गए, एक तो t टाइम और कैंसल फंक्शन का टाइम। अगर क्या हो टी टाइम, यहाँ पे टी टाइम क्या है, ये टी टाइम इंश्योर करेगा फंक्शन के एग्जीक्यूशन का। fn हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है इस टी टाइम की डिले के बाद, यानी अगर 20 मिलीसेकंड हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए 20 मिलीसेकंड टाइम बाद। अभी हमने देखा, लेकिन यहाँ पे एक टाइम कैंसल टाइम भी हमें दिया गया हुआ है। कहाँ गया वो कैंसल टाइम, ये वाला। ये क्या होगा, एक कैंसल टाइम ये है देखो, और कैंसल टाइम हमें दिया गया है लेट्स सपोज 40 मिलीसेकंड।
तो यहाँ पे जो टी है फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम वो तो 20 मिली सेकेंड है, यानी 20 मिली सेकेंड बाद क्या करना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और कैंसल फंक्शन का टाइम है 40 मिली सेकेंड, और 40 मिली सेकेंड बाद कैंसल फंक्शन को क्या करना है, कैंसिल कर देना है इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को। लेकिन वहीं पे अगर इस फंक्शन का टी जो है वो हो जाए 40 मिली सेकेंड और इसका जो टी है वो हो जाए 20 मिली सेकेंड, तो होगा क्या, कैंसल फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि कैंसल फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को देगा रोक, क्योंकि ये तो 20 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है और ये सिर्फ 20 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है, सॉरी ये 40 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है और ये 20 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है। तो होगा क्या, ये वाला फंक्शन 40 मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होने को बैठा है, लेकिन कैंसल फंक्शन पहले ही कॉल हो गया और उसने क्या किया, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को कर दिया ब्लॉक, रोक दिया। तो ये क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। वहीं पे अगर इसका 20 मिली सेकेंड है और इसका 40 मिली सेकेंड है तो होगा क्या, ये कैंसल फंक्शन तो बाद में कॉल होगा, लेकिन पहले हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस इतना काम है इस पूरी थ्योरी का, ये समझ में आ गया। ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक टी है फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम और एक मिली सेकेंड में हमें कैंसल फंक्शन देना है ये वाला टाइम, बस इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, कैंसल फंक्शन अगर छोटा है इससे, जो हमारा टी है वो बड़ा है कैंसल फंक्शन से, तो टी बड़ा है इट मींस कैंसल फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा। और ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन सिर्फ इसके एग्जीक्यूशन को रोक रहा है बस। अगर ये पहले हिट हो गया तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर टी जो है वो छोटा है हमारा, यानी कि टी पहले हिट हो गया तो क्या होगा, तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और कैंसल फंक्शन इसको फिर एग्जीक्यूशन से रोक नहीं पाएगा। बस इतना सा मतलब है। अब एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं मैं इसको एक बारी। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, इनपुट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक फंक्शन हमारा x पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है, x इंटू 5, यानी कि x इंटू 5, और x की वैल्यू 2 है, यानी कि इसे रिटर्न करना चाहिए 10। परफेक्ट। और जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम है वो 20 मिली सेकेंड है। 20 मिली सेकेंड हमारा क्या है, फंक्शन एफएन का टाइम, फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम। लेकिन कैंसल टाइम जो है वो है 50 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड। अब t हमारा छोटा है और 50 मिली सेकेंड कैंसल टाइम है वो बड़ा है, तो क्या होगा, फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न हमें क्या मिल जाएगा, 10। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है, इसको कर देते हैं क्लीन एंड परफेक्ट। देखो इनपुट में क्या है, फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, फंक्शन रिटर्न कर रहा है x टू द पावर 2 और आर्ग्यूमेंट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2, और जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन का टाइम है वो है 100 मिली सेकेंड और जो कैंसल टाइम है वो है 50 मिली सेकेंड। अब कैंसल टाइम छोटा है, यानी कि कैंसल टाइम पहले एग्जीक्यूट होगा, हिट हुआ, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करेगा। इट मींस हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। बस ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कोड के थ्रू, इसको कर देते हैं क्लीन परफेक्ट। हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है कोड, मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा। ओके, हमें क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा एक टाइम के बाद, तो मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट यूज करता हूँ अपना, सेट टाइम आउट। मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत ही टाइम के साथ और बहुत ही मैनर्ड वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेसिक से आता है और मैं उस बेसिक को एडवांस तक ले जाना चाहता हूँ, बस इतना मेरा मतलब है, जो मैं एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आपको किसी भी तरीके का आर्टिकल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक की, अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बस। तो यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट लगाऊंगा, ये क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन। परफेक्ट। हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। देन ये क्या होगा, हमारे एफएन को करेगा एग्जीक्यूट, आर्ग्यूमेंट के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, जो हम आर्ग्यूमेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो हमारे आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। परफेक्ट। और ये कब एग्जीक्यूट कर रहा है, एक टी टाइम के बाद। ये हो गया। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब कैंसल फंक्शन का लॉजिक लिखना है। कैंसल फंक्शन का लॉजिक लिखने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कैंसल फंक्शन, हम लोग एक वेरिएबल लिखेंगे या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन अपना, कैंसल एफएन हमारा फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं इसको, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस सेट टाइम आउट को करेगा क्लियर। इसका मतलब क्या है, जैसे ये सेट टाइम आउट क्लियर हो जाएगा वैसे ही टी टाइम के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो सेट टाइम आउट हमेशा रिटर्न करता है एक टाइम आउट आईडी, तो मैं उसको होल्ड कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट टाइम आउट आईडी, सेट टाइम आउट, और ये हमेशा रिटर्न करता है एक टाइम आउट आईडी, और इस टाइम आउट आईडी का हम लोग यूज कर सकते हैं क्लियर टाइम आउट मेथड को रन करने में।
और जैसे ही कैंसल फंक्शन हमारा क्या हो एग्जीक्यूट हो, वो क्या करेगा, सिंपल क्लियर टाइम आउट मेथड को रन करेगा। क्लियर टाइम आउट मेथड आर्ग्यूमेंट में एक टाइम आउट आईडी लेता है और ये यूनिक टाइम आउट आईडी होती है जो रिटर्न करता है सेट टाइम आउट मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल, परफेक्ट। देन हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है अपने कैंसल फंक्शन को। जैसे ही हिट हो जाए ये क्या करना है, रिटर्न करना है कैंसल फंक्शन को। तो अब देखते हैं ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा नहीं। पूरा लॉजिक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इतने से कोड में आ गया। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट के बाद मेरे फंक्शन को एग्जीक्यूट होना है, वो टाइम आउट है टी। उसके बाद मैं कॉन्स्ट कैंसल फंक्शन का लॉजिक लिखता हूँ। ये कैंसल फंक्शन क्या करेगा, इस टाइम आउट को करेगा क्लियर, जिससे कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो। और ये क्लियर कब करेगा, इस टाइम टी के बाद, यानी मिली सेकेंड के बाद, जो हमें टाइम ये कैंसल फंक्शन प्रोवाइड करेगा। और क्लियर टाइम आउट एक आईडी लेता है जो आईडी रिटर्न करता है सिर्फ सेट टाइम आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस टाइम आउट आईडी को क्लियर टाइम आउट के अंदर पास कर दे रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ अपने कैंसल फंक्शन को। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन सिंपल अपने प्रोग्राम को, देखते हैं क्या होता है। सिंपल, परफेक्ट, हमारे जितने भी टेस्ट केसेस थे वो हो चुके हैं पास। और मैं कर देता हूँ इस कोड को सबमिट। देन आते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे और मैं करता हूँ यहाँ से स्विच अपने क्वेश्चन को, परफेक्ट। ये अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं उसी पे बेस है, सेम लॉजिक लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ा, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरवल कैंसिलेशन। ये क्या है, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया fn और एरे ऑफ आर्गुमेंट, सेम आर्गुमेंट हमें प्रोवाइड किया गया एंड इंटरवल टाइम। अभी क्या था, एक टाइम आउट था, सेट टाइम आउट। अब क्या है, इंटरवल टाइम t, रिटर्न अ कैंसल फंक्शन fn। ये क्या कर रहा है, ये भी रिटर्न कर रहा है कैंसल फंक्शन fn। आफ्टर अ डिले ऑफ कैंसल टाइम, यानी कि जो हमारा कैंसल टाइम डिले हो जाए, देन रिटर्न कैंसल फंक्शन विल बी इन्वोक्ड। और ये कैंसल फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। और अगर आगे पढ़े हम लोग इस कोड में तो क्या होगा, परफेक्ट। यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत लॉजिक भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, सेट टाइम आउट एंड देन कैंसल फंक्शन, कैंसल टाइम ms यानी मिली सेकेंड में। द फंक्शन fn शुड बी कॉल्ड विद आर्गुमेंट। फंक्शन हमारा आर्गुमेंट के साथ कॉल होना चाहिए इमीडिएटली एंड देन कॉल्ड अगेन। सबसे पहले तो ये इमीडिएटली कॉल हो जाना चाहिए, इसे ना टाइम देखना है ना कुछ देखना है, पहली बार तो इसे तुरंत कॉल कर दो। देन क्या करना है, अगेन कॉल करना है एवरी टाइम t मिली सेकेंड अंटिल कैंसल फंक्शन इज कॉल्ड एट tms, यानी कि टी टाइम, कैंसल टाइम मिली सेकेंड। देखो सेट टाइम आउट में हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे सिर्फ एक बार अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे टी टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक टी टाइम के इंटरवल में अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अगर इंटरवल आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जो हमारा इंटरवल मेथड है वो कैसे काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो इनपुट हमने प्रोवाइड किया फंक्शन fn, ये x एक पैरामीटर ले रहा है, x इंटू 2 हमें रिटर्न करना है और आर्ग्यूमेंट में मैं 4 दे रहा हूँ। और t जो हमारा टाइम आउट है, यानी कि टाइम है, इंटरवल टाइम, वो है 35 मिली सेकेंड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट कर देना है। टाइम 0 पे रिटर्न का कर रहा है, 8 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 4 इंटू 2 8। देन क्या करना है, टी टाइम के इंटरवल के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, यानी सबसे पहले 35 टाइम टी पे इसको रिटर्न करो, 8 रिटर्न किया। देन 35 के मल्टीपल, क्योंकि फिर से 35 आएगा, देन 70। और हमारा कैंसल टाइम है 190, यानी 190 मिली सेकेंड, यानी कि अब तक 190 मिली सेकेंड तक इस फंक्शन को तब तक एग्जीक्यूट करो जब तक ये इससे पार ना निकल जाए। तो 70 पे इसने रिटर्न किया, यानी कि वैल्यू 8 थी, 105 पे रिटर्न की, 140 पे रिटर्न किया एंड 175 पे रिटर्न किया। अब जब 175 में हम 35 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 190 से अबव चला जाएगा, तो यहाँ पे कैंसल टाइम फंक्शन तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो क्या करेगा, इसके एग्जीक्यूशन को रोक देगा। लेकिन उससे पहले ये फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए एक टाइम के इंटरवल के बाद, बस और कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। जो सेट टाइम आउट लिखा था वहां पे हम लोग सेट इंटरवल लिखेंगे, बाकी का और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसके लॉजिक को लिखूंगा सिंपल, परफेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इमीडिएटली इस फंक्शन को कर देना है एग्जीक्यूट, क्योंकि उसने बोला है 0 टाइम पे तो सबसे पहले हमारे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना, सबसे पहले मेरे फंक्शन को कर दो एग्जीक्यूट। देन तुम लॉजिक लिखते रहो। लॉजिक में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सेट इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे। और ये सेट इंटरवल क्या करेगा, एक इंटरवल यानी मेथड है तो कॉल बैक फंक्शन लेगा और एक इंटरवल के बाद मेरे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। कौन से फंक्शन, fn को, और इसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने आर्ग्यूमेंट्स। ये मैंने प्रोवाइड कर दिए, राइट।
और ये टाइम टी के बाद एग्जीक्यूट होंगे, तो एक इंटरवल टाइम भी तो देना होगा, मैं टी प्रोवाइड कर दिया। देन हमें क्या करना है, कैंसल फंक्शन का लॉजिक लिखना है। कैंसल फंक्शन क्या करेगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैंसल एफ एन फंक्शन, ये हमारा एरो फंक्शन। परफेक्ट, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। और ये एरो फंक्शन क्या करेगा, सिंपल क्लियर इंटरवल करेगा। जैसे क्लियर टाइम आउट था वैसे ही क्लियर इंटरवल एक मेथड है जो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करेगा या फिर खत्म कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर इंटरवल, और ये क्लियर इंटरवल फिर से एक इंटरवल आईडी लेता है, और ये इंटरवल आईडी सिर्फ सेट इंटरवल ही रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरवल आईडी, और ये इंटरवल आईडी कौन रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा सेट इंटरवल, और इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ पे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। परफेक्ट। देन मैं क्या करूंगा, यहां से रिटर्न कर दूंगा अपने कैंसल फंक्शन एफ एन को। अब देखते हैं मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं। सेम लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या है, एक तो सबसे पहली बार इसको एग्जीक्यूट कर दो, दूसरा हर एक इंटरवल में इसको एग्जीक्यूट करो। टी इंटरवल में इसको एग्जीक्यूट करना है। देन क्या करना है, क्लियर इंटरवल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रन सिंपल। देखते हैं क्या होता है। परफेक्ट, हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो सभी हो चुके हैं एक्सेप्टेड केस 1, केस 2 एंड केस 3। इनको आप लोग पढ़ भी सकते हो, जाओ पहले इनको भी विजिट करो। देन हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सबमिट। ओके, ये हो चुका है सबमिट। अब आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये लेक्चर कैसा लगा, राइट। और अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 16 to 20 तक कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही मैनर्ड वे में अच्छे से सीख के और समझ के, राइट। लॉजिक तो ऐसे ही लिखा जाता है। देन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।